देवराजसेव्यमान पावनङ्घ्रिपङ्कजं व्यालयज्ञसूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरम्। नारदादियोगिवृन्दवन्दितं दिगम्बरं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे। जब ब्रह्मदेव के 5वें मुख का अहंकार आसमान चीरने लगा और वह मुख अपने अभिमान में डूबकर भगवान शिव का अनादर करने लगा, तब वह अपमान संपूर्ण ब्रह्मांड में गूंज उठा। इस अधर्म, इस असहनीय अहंकार को देखकर भगवान शिव का रौद्र रूप जागृत हुआ। उनका क्रोध इतना प्रचंड था कि उसी क्षण महादेव की मस्तक से अग्निज्वाला प्रकट हुई और उसी ज्वाला से एक ऐसा स्वरूप प्रकट हुआ जिसे देखकर स्वयं देवता भी कांप उठे। वह थे काल भैरव, भगवान शिव के उग्रतम, अदम्य और अजेय रूप। उन्होंने बिना क्षण भर विलंब किए ब्रह्मदेव के अहंकारी पंचम मुख को अपने खड्ग से अलग कर दिया, परंतु इस प्रहार के साथ उन पर भयंकर ब्रह्महत्या दोष भी चढ़ गया। कटा हुआ मुख हाथ में लिए भैरव त्रिलोक में भटकते रहे। न कहीं शरण मिली न मुक्ति। लेकिन जैसे ही उनके चरण काशी की पवित्र भूमि पर पड़े, वह दोष उसी क्षण भस्म हो गया। काशी ने उन्हें शुद्ध किया, उन्हें स्वीकार किया। और तब भगवान शिव ने घोषणा की कि इस दिव्य नगरी का रक्षक, प्रहरी और कोतवाल केवल एक होगा, काल भैरव। वही जो अहंकार को चूर कर दे, वही जो समय को भी अपनी मुट्ठी में थाम ले और जो धर्म की रक्षा के लिए सदैव जागृत रहे। जब भगवान शिव के रौद्र रूप काल भैरव ने समय पर अपना अधिकार स्थापित किया, तब उन्हीं की दिव्य शक्ति से प्रकट हुए मुख्य 8 अद्वितीय स्वरूप, जिन्हें संसार अष्ट भैरव के नाम से जानता है। ये 8 रूप केवल उग्रता के प्रतीक नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के 8 आयामों, 8 दिशाओं और 8 शक्तियों के रक्षक हैं। अष्ट भैरव 8 अद्वितीय स्वरूप। असितांग भैरव, पापों का भस्म करता, काले बादलों सा शरीर, भस्म से आच्छादित अंग, जो पाप को स्पर्श करते ही राख कर देते हैं। इनकी उपस्थिति से अंधकार भी भयभीत हो उठता है। रूरू भैरव, ज्ञान और संगीत के स्वामी, उग्र रूप में भी सौम्यता समाई है। ज्ञान और संगीत द्वारा वे भय को शांत करते हैं और शत्रुओं पर विजय प्रदान करते हैं। चंड भैरव, भावनाओं के स्वामी, मस्तक पर चमकता चंद्र और दृष्टि में करुणा। ये भावनाओं का संतुलन करते हैं और मन में शांति स्थापित करते हैं। क्रोध भैरव, शिव के दिव्य क्रोध का रूप, इनकी उपस्थिति अग्नि के समान प्रचंड है। इनका तांडव अधर्म को जड़ से हिला देता है। धर्म की रक्षा हेतु आवश्यक क्रोध का साकार रूप। उन्मत्त भैरव, दिव्य उन्माद और आध्यात्मिक शक्ति, अग्नि और आनंद का अद्वितीय संगम। साधक के भीतर के बंधनों को तोड़कर उसे आध्यात्मिकता के उच्च अनुभव प्रदान करते हैं। कपाल भैरव, जीवन और मृत्यु के रहस्य का स्वामी, कपाल धारण करने वाले यह रूप बताते हैं कि मृत्यु अंत नहीं, एक गहन परिवर्तन है। ये जीवन मरण की सीमाओं की रक्षा करते हैं। भीषण भैरव, ब्रह्मांडीय विनाश की ऊर्जा, अष्ट भैरवों में सबसे प्रचंड, सबसे विस्मयकारी। इनकी गर्जना से लोक लोकांतर कांप उठते हैं। ये ब्रह्मांडीय संतुलन हेतु आवश्यक विनाश के द्योतक हैं। संहार भैरव, विनाश के अधिपति, वह विनाश जो सृजन का मार्ग प्रशस्त करता है। इनकी उपासना मनुष्य को पिछले दुष्कर्मों के भार से मुक्त करती है और जीवन से बाधाओं तथा नकारात्मकता का विनाश करती है। अष्ट भैरव 8 दिशाओं की रक्षा और नियंत्रण करते हैं। ये पंचतत्व जल, अग्नि, वायु, आकाश और पृथ्वी, साथ ही सूर्य, चंद्र और आत्मा का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनकी आराधना विभिन्न तंत्र मंत्र साधनाओं, गूढ़ शक्तियों और सिद्धियों की प्राप्ति हेतु की जाती है। इसके अतिरिक्त काल भैरव का अत्यंत प्रभावशाली रूप आकर्षण भैरव भी महाशक्तियों में सम्मिलित है। ये सभी स्वरूप महाकाल भैरव की महान शक्ति का विस्तार है। काल भैरव जो समय के स्वामी हैं, जो न्याय के रक्षक हैं, जो ब्रह्मांड की समस्त दिशाओं और तत्वों का संचालन करते हैं। अष्ट भैरव जो शक्ति के 8 स्तंभ हैं, सत्य, साहस,
ज्ञान और परिवर्तन के 8 द्वार हैं। जो इनके शरण में आता है वह भय से मुक्त होकर धर्म और सत्य के मार्ग पर अग्रसर होता है। अंत में केवल एक मंत्र जो समस्त अंधकार को चीरता है, ओम भैरवाय नमः। असितंगा भैरवय नमः, महारूरू भैरवय नमः, महचंदा भैरवय नमः, करोत भैरवय नमः, उन्मत भैरवय नमः, कापल भैरवय नमः, भीषण भैरवय नमः, समान भैरवय